थी मेरी कि भाई मेरा काम का दिन है, क्योंकि ट्यूसडे था, अगले दिन काम पर जाना था, सुबह जल्दी उठना होता है, और अगर ज़्यादा पी लो तो फिर वो सुबह हैंगओवर होता है। तो मैंने उतनी ही क्वांटिटी की जितनी मैं डेली पीता था। उस दिन पता नहीं मन में क्या आया कि यार मैं आज जो है उस क्वांटिटी से ज़्यादा पीऊँगा। देखो मम्मी कंडे गर्म करी धुनी लगाने के लिए। ये इसमें क्या क्या डला है? ये धुनी होती किस चीज़ की है ये इससे ना घर की शुद्धि होती है, नेगेटिविटी दूर होती है इससे। तो शिव माता जी ने कहा है ये हमें जरूर करना है। तो इसके बाद क्या क्या डला है? कपूर और अजवाइन। हाँ, और ये गोबर की कंडी। अच्छा अच्छा, ये पहले माँ को बंधन में सात बार माँ की फोटोग्राफ को से बंधन देंगे और चारों कोनों में लगाएंगे इसको। बाकी घर में जितने कोने हैं ये सब कोनों में लगेगी ये। एक कोना ये हो गया, इस कोने में हो गई, ऐसे ही जो दूसरा कोना है उसमें होगी। हर कोनों में होती है ये धुनी, क्योंकि कोनों में ही ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। टॉयलेट में भी लग जाएगी, टॉयलेट में भी लगा रहे हैं। ऐसे ही आपको ये पूरे अपने सारे कमरों में ऐसे करके लगानी है, ठीक है। तो आज का ध्यान स्टार्ट होता है। हम टाइम हो रहा है 10:30, बस घर पर आ गए हैं, और आते साथ भी खाना वाना नहीं खाया, खाना बाद में खाएंगे कि पहले ध्यान कर लें। और आज का जो दिन कैसा निकला है, क्या है, वो सब चीज़ें आपसे शेयर करते हैं। तो मेरा तो आपने देख ही लिया, जब सुबह जब वीडियो भी जब आप कल वाली जो वीडियो डली है उसमें आपने देखा कि सुबह ध्यान कर कर कितनी एनर्जेटिक हुआ, कितना एनर्जी फील हुई। उसके बाद फिर काम पर निकला, बच्चों के साथ भी मस्ती करी, खूब हंसता खेलता रहा, अच्छा लगा। लेकिन जैसे वो थोड़ा सा हुआ तो उसके बाद से थोड़ा अपसेट हो गया। वो अपसेट होने पर पूरा दिन जो है वो फिर दोबारा से ऐसे ही भारीपन, आंखें एकदम सूजी हुई, शरीर एकदम थका हुआ, और मन एकदम उदास, बेचैन, चिंता कि अब क्या होगा, कैसे होगा, बड़ी जिम्मेदारियां हैं वो नहीं निभेंगी, वो सब चीज़ें। बहुत पूरा दिन जो है इसी मेहनत में, इसी दिमाग की जो डिप्रेशन में या और जो मतलब परेशानी होती है उसमें पूरा दिन मेरा ऐसा निकला है। अब बाकी इन बच्चों का घर में कैसा रहा, क्या नहीं रहा, अब ये लोग आपको बताएंगे। अब इनसे भी सुनते हैं इनका दिन कैसा रहा सुबह के ध्यान से। जैसे पहले चलता था दिन वैसे ही चला है आज भी। तो आज आपके दिन में कोई डिफरेंस नहीं था? नहीं, आज कोई डिफरेंस नहीं लगा। कोई डिफरेंस नहीं महसूस नहीं हुआ? हुआ। ठीक है। और आज आपने क्या किया सारे दिन सहज को लेकर, मतलब सहज की एक्टिविटी क्या करी? इसको ध्यान करा सुबह, उसके बाद सो गया था, उठा, इसको स्कूल लेकर आया, फिर एडिटिंग में लग गया। एडिटिंग में ख़त्म हुआ, 8 बजे ख़त्म हुई, फिर धुनी लगाई, फिर अब ध्यान में बैठ गए। फिर अब बाबा को तो आप स्कूल गए थे आज? हाँ जी, ठीक है। तो आज आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। ड्राइंग का पेपर था अच्छा। तो ड्राइंग का पेपर अच्छा गया। और कुछ सहज तो बोला? सुबह उठ के हमने ध्यान किया, फिर उसके बाद मैं ब्रश करने चली गई। ठीक है। फिर उसके बाद मैं आई, तो फिर उसके बाद मैंने खाया कुछ। उसके बाद मैं कपड़े पहने स्कूल के, फिर मैंने श्री माता जी की पूजा करी, जोत जलाई, हाँ, मंदिर साफ किया। फिर उसके बाद मैं टीवी देखने लग गई। ध्यान करने के बाद में फिर वही नाश्ता करवाया बच्चों को, मैंने करा। फिर जब हस्बैंड आ गए घर पर, तब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक स्टाफ कम हो गया, एक ही रह गया। तो बहुत अपसेट हो गई थी मैं, तो मेरा सारा दिन किसी चीज़ में मन नहीं लगा, तो बहुत टेंशन हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो आज का दिन मेरा अच्छा नहीं गया है। तो ये था आज का पहला दिन जो हमारा था, उसका एक्सपीरियंस कि आज कैसा रहा, क्या रहा। अब थोड़ा सा और मतलब जानते हैं कि हम लोग जो सहज में आए श्री माता जी के श्री चरणों में, जो हमें भक्ति करने का अवसर प्रदान किया, जो हमें नसीब हुआ या हमें मिला, वो कैसे मिला, क्या हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं।
तो मेरा जब मेरी बेटी हुई थी तो बेटी की तबीयत मतलब जब इसने जन्म लिया था तो इसके अंदर कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से इसका ऑपरेशन होना था। तो उस ऑपरेशन की वजह से काफ़ी मतलब ऐसा हुआ कि ऑपरेशन भी महीने 1.5 महीने के बाद होना था। इसका जो ब्लड शुगर था या ब्लड लेवल था वो बहुत मतलब 3 या 4 पर था। तो उसकी वजह से डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर पा रहा था जब तक वो ठीक नहीं होगा। तो तब हुआ तो मतलब बहुत ज़्यादा हम अपसेट हो गए थे उस टाइम। तो अपसेट होने पर मुझे मतलब ये हुआ कि भाई मेरे साथ जो ऐसी घटना घटी कि बेटी की ऐसी तबीयत हो गई, ये क्यों हुआ भाई? मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ? मैं तो मतलब कोशिश यही करता हूँ कि सब कुछ, मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, ना किसी के लिए बुरा सोचता हूँ, ना किसी का बुरा चाहता हूँ। लेकिन तब भी मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी ऐसी कंडीशन थी कि भाई इसका बचना है या ना बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तो तब मैं बहुत ज़्यादा मतलब टूटा था। तो मुझे तब ऐसा लगा कि भाई आखिर मैं ऐसा क्या गुनाह कर रहा हूँ जो भगवान जो मतलब दुनिया की जो सज़ा है वो सारी मेरे ही नसीब में आ रही है। मैं मतलब हो सकता है कि मेरे से कुछ गलती हो रही हो। तो उस टाइम तो मतलब कुछ इतना नहीं रहा। तो ऐसे ही समय बीत गया, इसका ऑपरेशन भी हो गया, घर भी आ गई, सब कुछ ठीक ठाक था। तो ऐसे मतलब और काफ़ी ऐसे हमारे काम थे जो नहीं हो रहे थे। लेकिन हमारे एक जानने वाले थे, वो श्री माता जी को मानते थे। तो उनको मतलब मैं जानता था, तो उनसे काफ़ी बार बात होती थी। तो उन्होंने मुझे श्री माता जी के बारे में बताया था। तो मुझे बड़ा मतलब मैं विश्वास नहीं करता था श्री माता जी की तरफ कि भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, ये सब चीज़ें तो गलत है, मेरा ये मानना था। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसी होती थी कि जब भी मैं कोई जैसे मेरा कोई काम नहीं हो रहा और मैंने प्रे करी कि भाई आप मतलब मैं भगवान के मंदिर जा रहा हूँ, माथा टेक रहा हूँ, नाक रगड़ रहा हूँ, सब चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन भगवान मेरी नहीं सुन रहे थे। तो जब वो नहीं सुनते थे तब भी मैं मायूस होता था कि यार अब क्या करूं जिससे भगवान मेरी सुने। आप सब लोग के साथ भी ऐसा ही होता होगा, क्योंकि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और फिर इंतजार में बैठ जाते हैं कि भाई वो प्रार्थना परमात्मा तक कब पहुंचेगी और कब उस पर वो काम करेंगे और कब हमें उसका फल देंगे, जो हमने प्रार्थना करी उसे पूरे होगी। तो ऐसे ही मैं भी प्रार्थना कर कर भूल जाता था, लेकिन काम नहीं होता था। अब मैं भूलने पर भी वो तो जो काम है, जो कार्य रुका हुआ है, अब उसके लिए तो प्रार्थना करिए भगवान से। तो ऐसे ही चलता रहा। ठीक है, एक कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि किसी वजह से हमारा मतलब कुछ कोर्ट में केस हुआ था। तो वो भी कोर्ट में केस होने पर अब मैं बड़ा परेशान कि जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब कभी शक्ल नहीं देखी कोर्ट की, या वो कोर्ट भी जाना पड़ेगा, वहाँ पर ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। कोर्ट का वो ऐसा हुआ। तो अब आप भी जानते हैं कि अगर कोर्ट में कोई केस जाता है तो इतनी आसानी से वो सॉल्व नहीं होता, उसमें कई साल लग जाते हैं, बहुत तारीखें पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैंने जो जिनसे मेरी बात होती थी, मैंने उनको अपनी परेशानी बताई कि भाई ऐसे ऐसे बात है यार, मेरे को मतलब ऐसे कोर्ट में जाने की वो हो रही है, कोर्ट में केस हो गया, अब मैं कैसे करूँगा, कितना पैसा लगेगा, क्या है, बहुत सारी चिंताएं उस टाइम घूम गई, क्योंकि चिंताओं में तो घिरा ही रहता था। तो तब तक मुझे कुछ नहीं मालूम था कि मतलब शांति क्या होती है और मतलब हम लोग कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। बस मुझे तो ये पता था कि भाई भगवान के मंदिर जाना है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, वीरवार को जो पीपल है इन पर करना है, शनिवार को दिए हैं वो जलाने हैं, 7 दिए सरसों के तेल के बना के, जो जो मुझे जैसे बताते थे। किसी ज्योतिष के पास जाता था, वो जो उपाय बताते थे वो करता था। किसी और के पास गया, उन्होंने बताया भाई आपके ऊपर 7.5 चल रही है, उसका उपाय वो करना शुरू हो गया। किसी ने बताया कि आपके ऊपर पितृ दोष है, इसको ठीक करना है, उस पर लग गया। जैसा जो मुझे बताते थे मैं वैसा करना शुरू कर देता था। मैं किसमें भी किंतु परंतु नहीं करता था कि चलो भाई जैसे तैसे करके हमारे जीवन के जो कष्ट है वो कम हो जाए। तो ऐसे ही अब जब ये चीज़ हुई तो बड़ा दुख हुआ कि यार फिर बताइए, अभी शायद हो सकता है पितृदोष चल रहा हो सकता है शनि जी के 7.5 चल रही हो। मतलब यही नहीं दुविधा में उलझा रहता था कि भाई जैसे जो बताता था वैसे करता था। तो ऐसी बातों में मैंने उनको बोला कि भाई मेरे ऊपर तो कह रहे कि चलो मैं अपनी माँ से प्रार्थना करूँ। तो मैंने कहा यार प्रार्थना करने में तो कोई बात नहीं है, ठीक है भाई आप करना चाहते हो तो भाई आप कर लो। आप यकीन मानना उन्होंने प्रार्थना करी और शायद मतलब मैं एक बार ही शायद कोर्ट में गया हूँगा और जो हमारा केस था वो वहीं ख़त्म हो गया। तब मेरे अंदर थोड़ा सा वो हुआ कि यार ये इम्पॉसिबल चीज़ है, ये कैसे हो गई। तो तब थोड़ा थोड़ा मेरा विश्वास था ऐसे मतलब होने लगा। तो मतलब मेरा कोई भी काम होता था और मैं उनको बोलता था, वो श्री माता जी से प्रार्थना करते थे और मेरा काम चुटकी बजाकर हो जाता था। मैं बड़ा होता यार, मैं भगवान के मंदिर जा जाकर मत्था टेक टेक कर नाक रगड़ रगड़ कर थक जाता हूँ, भगवान मेरी नहीं सुनते, ये प्रार्थना करते इनका काम हो जाता है और इनके बोलते साथ ही मेरा काम हो जाता है। मैं भी बड़ा हैरान।
तो ऐसी धीरे 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 मेरे अंदर मन में इच्छा जागने लगी श्री माता जी के प्रति कि भाई कौन है, क्या है, मैंने सुना है, मैं तो उनको मतलब अच्छा नहीं कहता था क्योंकि मुझे नहीं पता था कौन थे कौन नहीं थे। तो जब बेटी का ऐसा हुआ तो मैं बड़ा टूट गया। तो टूटने की वजह से मुझे ऐसा हुआ कि चलो, एक दिन बैठा हुआ था, बैठे बैठे मन में हुआ कि यार ये लोग मानते हैं, उनको फ़ोन करा, मैंने उनसे पूछा भाई आपकी जो आप जिनको मानते हो उनका मंदिर कहाँ पर है। उन्होंने बताया उनका मंदिर सेक्टर 62 में है, नोएडा में। तो मैंने कहा 62 में, तो कह रहे लेकिन वहाँ पर उस दिन था ट्यूसडे का दिन, आज ही का दिन था। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पर सेंटर लगता है सैटरडे को या संडे को, तो आपको या तो सैटरडे को जाना पड़ेगा या संडे को जाना पड़ेगा। अब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मतलब एक बचपना है मेरे अंदर कि मेरे पास सब्र नाम की चीज़ नहीं है। तो मैंने कहा यार आज मंगलवार है, अब पूरा एक हफ्ते तक वेट करना पड़ेगा, तब तक मेरे से वेट नहीं होगा क्योंकि आज मेरे अंदर इच्छा जगी है। तो मैंने क्या करा, उन्होंने बोला कि अच्छा आप एक काम करो, यूट्यूब पर वीडियो है, उस यूट्यूब पर वीडियो देखना और आपके आसपास भी सेंटर लगता होगा तो आप उस सेंटर में चले जाना। तो मैंने सर्च करा, सर्च कर पता चला कि भाई लक्ष्मी नगर में सेंटर लगता है, लेकिन वो भी लगेगा मंडे को। अब मैं और ज़्यादा परेशान कि यार ये तो फिर एक हफ्ते से भी ज़्यादा, इधर तो शनिवार इतवार, इधर मंडे। मैं कहा मेरे से सब्र नहीं होता। तो उन्होंने मुझे इसका सॉल्यूशन बताया कि भाई यूट्यूब पर वीडियो को देखना और घर पर जाकर आप जैसे जैसे श्री माता जी बताए वैसे वैसे आप कर लेना, तो आपकी रियलाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। मैं कहा ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं। मैंने वो वीडियो का लिंक लिया, लिंक लेकर हो गया। अब उस दिन क्या, उस टाइम मतलब मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था, बहुत ज़्यादा। मेरा मतलब काम ख़त्म होना है और उसके बाद मुझे ड्रिंक करनी है, मैं बहुत हैबिचुअल था। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ कि घर आना था, घर आकर कर मतलब जो उन्होंने वीडियो भेजी थी वो देखनी थी। तो मैं बस घर आया हूँ, उससे पहले जो मैं अपनी एक लिमिट थी मेरी कि भाई मेरा काम का दिन है, क्योंकि ट्यूसडे था, अगले दिन काम पर जाना था, सुबह जल्दी उठना होता है और अगर ज़्यादा पी लो तो फिर वो सुबह हैंगओवर होता है। तो मैंने उतनी ही क्वांटिटी की जितनी मैं डेली पीता था, उस दिन पता नहीं मन में क्या आया कि यार मैं आज जो है उस क्वांटिटी से ज़्यादा पीऊँगा। मैंने डबल, अगर मैं क्वार्टर पीता था तो मैंने भाई हाफ मतलब ले लिया। अब हाफ लेने के बाद मुझे मेरी लिमिट थी एक क्वार्टर, बहुत हद से हद लिमिट थी क्वार्टर। क्वार्टर से अगर एक पैक भी ऊपर जाता था तो मतलब मेरे होशोवास ख़त्म हो जाते थे, मुझे कुछ याद नहीं रहता था। तो वो क्वार्टर से भी डबल पी लिया हाफ। अब मेरे एकदम मैं आउट हो गया। घर में कैसे आया हूँ गाड़ी चलाकर मुझे नहीं पता, मैं घर पहुँचा हूँ। घर पहुँच के अपने रूम पर आया हूँ। मैंने वाइफ को बोला कि भाई आप मेरे साथ बैठ जाओ और ये जो लिंक है मैं इसे टीवी में खोल रहा हूँ और टीवी में चलाऊँगा, तो जैसे जैसे ये माँ जो बताती जाए, अगर मैं कुछ गलती वलती करूँ तो मुझे बता देना, मैं ठीक कर लूँगा क्योंकि मैं होश में नहीं था। ठीक है। मैं जब बैठा और शायद 10 मिनट की वीडियो थी, वो 10 मिनट की वीडियो मैंने जब देखी और देखने के बाद जब आखिरी स्टेप कर हटाऊँ, आप यकीन मानेंगे कि मैं जितना मतलब नशे में था, मेरा नशा चुटकियों में, मतलब एक चुटकी बजी और ख़त्म। मैं हैरान, ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है कि मैंने इतनी क्योंकि ये नशा टूटने में भी मेरे को 2 दिन लगेंगे। सुबह उठूँगा, सर भारी भारी होगा, मुझे पता है कि मेरे को जब ज़्यादा हो जाती थी तो मेरा अगला दिन कैसा जाता था। लेकिन बस मैं श्री माता जी की वीडियो देखी और वीडियो देखकर उठाऊँ और मेरा नशा ख़त्म। तो तब मेरे अंदर झंझनाहट हुई कि यार ये इम्पॉसिबल चीज़ है, ये तो कुछ भी कर सकती हैं, तो यार अब तो मतलब ये देखना पड़ेगा। तो बस उसके बाद फिर सेंटर गया, वहाँ पर जाकर बैठा, फिर रियलाइजेशन हुई। वो भी एक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मतलब क्या था क्या नहीं था, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ऐसे मतलब मेरे सहज में एंट्री हुई और मैं सहज में जब सेंटर होकर आया तो जैसे जैसे मुझे बताया गया कि भाई ये श्री माता जी के प्रोटोकॉल्स है कि आपको मतलब अपनी जो अंदर की जो हमारी आत्मा के अंदर जो भी डस्ट है या जो भी गंदगी है उसको आप जल क्रिया के माध्यम से ठीक कर सकते हो। उसको जितना साफ़ करते जाओगे, मेरे अंदर भपका इतना, क्योंकि मैं स्मोक भी करता था, ड्रिंक भी करता था, मैं तो सब चीज़ें थी, तो वो इतना गर्म आता था मेरी बॉडी में। तो उन्होंने बोला कि आप जैसे जैसे जल क्रिया करते जाओगे वैसे वैसे आप ठीक होते जाओगे, आपके अंदर अपने आप ही ठंडक आती चली जाएगी। ठीक है। तो बस आके घर में जो जैसा बताया वैसा करना स्टार्ट करा। तो ये लोग जो है ये विश्वास नहीं करते थे। अब ये लोग अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि जब मैं सहज में उतरा तो इन लोगों ने मतलब मेरे लिए क्या सोचा। ये तो छोटे थे और मेरे को हो गए 2016 में रियलाइजेशन ली थी, तो अब लगा लो 25 चला 9 साल। तो बच्चे तो ये गुन्नू हो चुकी थी, शायद 1 साल की थी, हाँ 2015 में ये हुई थी, 1 साल की ये थी और ये होगा 3rd क्लास में था। तो क्या एज होगी, 8-9 साल का ये था। तो अब ये बताएंगे बाकी आप लोग मेरे लिए क्या सोचते थे जब मैं सहज में आया था, मैं जब ध्यान करता था या जब मैं फुटसो करता था और जब मैं अपना जैसे भाई रूम में अपना जाकर बैठ जाता था, तो आप लोग मेरे लिए क्या सोचते थे?
हमें तो ये लगता था पता नहीं क्या करते हैं इतनी देर तक, इतने इतने देर तक पूजा, ही कौन सी पूजा हो रही है, पता नहीं किसके चक्कर में पड़ गए हैं। मतलब हम इन्हें बड़ा कोसते थे कि अगर हमें कहीं जाना हो या हमारे साथ कहीं पर भी टाइम स्पेंड करना हो तो वो नहीं होगा, मगर ये बैठ के करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक एक घंटा बैठ के इन्होंने ध्यान करना, तो बड़ा गुस्सा सा आता था, तो मुझे तो विश्वास होता नहीं था। फिर जैसे जैसे इन्होंने हमें बहुत मैं कोशिश करता था, मैं क्या कोशिश करता था, तो तुम लोग मतलब क्या सोचते थे, आप थे और हाँ मेरी सिस्टर थी, तो दोनों की क्या सोच थी? बहुत ज़्यादा हम तो सोचते थे कि पता नहीं क्या करते हैं। हमारे को ये कहते थे कि ये कुछ महसूस हो रहा है, हाँ। हम इनका मन रखने के लिए कह देते थे कि हाँ महसूस हो रहा है, महसूस हो रहा है, मगर नहीं विश्वास हो रहा था कि इन्हें था विश्वास, हमारा नहीं था विश्वास तब। फिर जब धीरे धीरे करके ही जब तो इन्होंने कैसे कोशिश करी, मतलब बहुत क्या? कोशिश करी थी इन्होंने, तो तब भी नहीं हुआ, तो फिर तुम्हारा यकीन श्री माता जी की तरफ कैसे हुआ? गुन्नू की एक बार तबीयत खराब हुई थी, या मतलब मैं जब शराब छोड़ दी थी उसके बाद फिर मैं एक बार फिर मतलब शराब पी कर आया था। और आप यकीन मानना दोस्तों, मैंने मतलब शराब जो है वो छोड़ दी थी जैसे, और कुछ नहीं करना पड़ा, सब कुछ श्री माता जी ने स्वयं करा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। ये तो ये बताएंगे कि मैं कैसे पीता था, और अपने आप ही छूट गई मेरा मन। अब तो इतने साल हो गए, तो बीच में कुछ ऐसी फिर से थोड़ा सा मैं अपसेट हुआ, अपसेट होने के बाद मैं फिर से मतलब शराब के ऊपर उतर गया। लेकिन अब यकीन मानना, मैंने जिस दिन शराब रात को पीकर मैं घर पर आया हूँ, बिटिया 1 साल की हो चुकी थी और अच्छी भली थी, फर्स्ट क्लास थी, लेकिन मैं जैसे ही पीकर रात को घर पर आया, सुबह 5 बजे मुझे फिर इसे लेकर हॉस्पिटल भागना पड़ा। इसकी फिर कंडीशन डाउन होगी। मुझे पहला जो पता चला, इसको पहला अटैक तब पड़ा था, इसका फिर वही जो ब्लड शुगर था वो वापस से 3-4 पर आ गया था, तो ये बेहोश हो गई। अब इसे लेकर फिर हॉस्पिटल में भागा। तब मुझे पता चला कि भैया अगर मैंने कोई भी गलती करी तो शिव माता जी की नज़रें तो मेरे ऊपर है, तो भैया कोई भी गलती नहीं करनी। उसके बाद फिर मैं मतलब शराब के नशे में जब एक बार लग जाती है तो इतनी आसानी से छूटती नहीं है। फिर 7-8 महीने में सहज से फिर बाहर हो गया, अपना शराब वराब पीने लगा। और फिर जैसे जैसे मैं बाहर हुआ वैसे वैसे मेरी लाइफ में परेशानी फिर दोबारा से बढ़नी शुरू हो गई। और जब मैं सहज में था तब मैं एकदम से मेरे अंदर बदलाव हो रहे थे। वो क्या बदलाव हो रहे थे वो भी शेयर करूँगा, लेकिन मेरे को फील होता था कि हाँ मेरे अंदर इतना चेंज है। और जब से ये लोग आए, मेरा परिवार आया श्री माता जी के श्री चरणों में, आप यकीन मानना को मतलब हर महीने में 1 या 2 बार तो हमारे डॉक्टर के यहाँ पर जो क्लिनिक होते हैं, जैसे सर्दी जुकाम पेट दर्द सर दर्द जो भी एक नॉर्मल होती है, उसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। लेकिन जब से हम सब ने, या मतलब मैं जब सहज में आया उसके बाद मैंने इन्हें बहुत कोशिश करी, धीरे धीरे समझाया। ये लोग मतलब सुनते थे मेरी बात लेकिन मानते नहीं थे, इनका मन नहीं था, क्योंकि जब तक मन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। और मैं कोई फोर्स नहीं करता था कि नहीं तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, ठीक है तुम्हारी इच्छा करे। मैं हार नहीं मानता था, धीरे धीरे चलो आज नहीं मानेंगे कल मानेंगे, कल नहीं मानेंगे परसों मानेंगे, कुछ तो ऐसा होगा जब इनको यकीन होगा कि श्री माता जी कौन है। लेकिन इस बीच में मेरे घर में जो बच्चे जो इतने जल्दी जल्दी बीमार होते थे, जो डॉक्टर के पास भागना पड़ता था, उसके अंदर सुधार होना शुरू हुआ। हमारे घर में कलेश बहुत मचता था, लड़ाई झगड़े बहुत होते थे, वो धीरे धीरे डाउन होने शुरू हुए, बहुत मतलब एकदम। और जितने भी आसपास के लोग थे वो बड़े हैरान होते थे कि यार ये नवीन मतलब क्या था और आज ये कैसे मतलब सुधर गया, ये इतना तो सुधर ही नहीं सकता। तो ये जो चमत्कार मेरे जीवन में हुए या हमारे परिवार के जीवन में हुए, तभी मतलब हमारा विश्वास श्री माता जी के प्रति और दृढ़ होता चला गया। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि आप जब भी श्री माता जी के श्री चरणों के सामने या श्री माता जी की फ़ोटो के सामने जब बैठेंगे और आप जो भी प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना श्री माता जी जरूर स्वीकार करेंगी। बस आपके अंदर, अब आप देखो बहुत सारी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे आपसे शेयर करते जाएंगे, एकदम से नहीं करेंगे। तो दूसरा दिन है, दूसरा है पहला दिन, आज पहला दिन है। तो पहले दिन में ये हम कैसे आए, ये हुआ, उसके बाद आगे का जो चलेगा वो सब चीज़ें आपको बताएंगे। तो तब तक वीडियो में बने रहे। आपको कैसी लगी कैसी नहीं लगी आप ज़रूर हमें बताएं। और हमें और भी कुछ अगर मतलब आपको लगता है आपके कोई सवाल हो तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मेल आईडी भी होगी, और दूसरा आप कमेंट से भी माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नए दिन नए व्लॉग के साथ। तो ये है हमारा सहज का वो। बाकी आज धुनी की आपने वीडियो देख ली कि धुनी कैसे करते हैं।
और कल नारियल लेकर आएंगे, और कल नारियल से श्री गणेश जी को कैसे मतलब स्थापित करते हैं मंदिर में, वो सब चीज़ें बताएं। हम फूड शो करने बैठ रही है, पानी भर लिया है, बस मैं ही बैठ रहा हूँ फूड शो करने। मम्मी ने सबका पानी भर चुका है, अब फूड शो करने बैठ रहे हैं, तो आपसे मिलते हैं फूड शो करने के बाद, ठीक है। तो अब इसमें पहले नॉर्मल जो गुनगुना पानी है इसमें नमक डालेंगे, इसको वाइब्रेट करेंगे। तो पहले स्थान देवता, ओम त्वमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री स्थान देवता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब समुद्र देवता का मंत्र, ओम त्वमेव साक्षात श्री समुद्र देवता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। समुद्र देवता का फुटसो के टाइम पर 2 बार मंत्र लेना है। ओम त्वमेव साक्षात श्री समुद्र देवता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। आप श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, माँ से आज्ञा लेंगे कि श्री माता जी कृपया आप हमसे फुटसोक करवा लीजिए। फुटसोक के माध्यम से हमारे अंदर सूक्ष्म तंत्र में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जो भी आसुरी तत्व है, जो भी नेगेटिविटी है, जो हमारे उत्थान के मार्ग की बाधाएं हैं, कृपया आप इन्हें जल तत्व में निकालकर हमें पूर्ण रूप से शुद्ध, स्वच्छ, स्वस्थ, निर्मल, पवित्र एवं प्रेममय बना दीजिए। ये प्रार्थना कर कर बस हम बैठेंगे फुटसोक पर। और एक चीज़ और कि ये जो है वीडियो, ये तो बहुत लंबी हो जाती है, तो मैं इस लाइव वीडियो के अंदर इसको डाल दूंगा। तो आपका जब मन करे देखने के लिए कि हम फुटसोक कैसे करते हैं, तो मेरे चैनल पर आपको दिख जाएगा लाइव पर, मैं उसके अंदर टाइटल लिख दूंगा फुटसोक कैसे करते हैं, आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ तक ये है, उसके बाद फिर आप लाइव में देख लीजिएगा कि हम कैसे करते हैं।